जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे स्टूडेंट बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट वही कंफ्यूज हैं, तरह तरह की वीडियो देखते हैं कि इस बार की कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों, आज ये सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा जो आप कट ऑफ के पीछे पड़े हो। रियली बता दूं, पहली बात तो आपको कट ऑफ के पीछे पड़ना नहीं है। और याद रखिएगा, ऐसा किसी के द्वारा नहीं बताया जा सकता या आपको कोई नहीं बता सकता कि इस बार की कट ऑफ कितनी जाएगी। पहली बात तो ये साफ सुथरी सुन लो। जो आप लोग YouTube पे तरह तरह की वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट, हर एक शिक्षकगण बता रहे हैं, हालांकि सबका अपना अपना अनुमान होता है, लेकिन अनुमान किसी का सही नहीं जाता है। रियली बता दूं, आइए हम आपको क्या बताते हैं स्टूडेंट। पहले उन चीज़ों पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हों, एग्ज़ाम आपको बताया गया है, उसके आगे पीछे आपका एग्ज़ाम होना तय है, डेट। स्टूडेंट जो हमारे मित्र लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करना क्या है। प्रिय स्टूडेंट, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हालांकि हिंदी की प्रैक्टिस मैं स्टूडेंट आपको करा ही रहा हूं, एक वीडियो आप तक पहुंची है और नोट्स तैयार हो रहा है। दोस्तों, जो जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे, संज्ञा का टॉपिक आप तक जल्द पहुंचेगा। जो है दोस्तों, जो प्रैक्टिस की वीडियो है जल्द आप तक पहुंचेगी, संज्ञा बिंदु का। तो बता देना चाहता हूं दोस्तों, अभी आप जो अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो चैप्टर वाइज करना प्लीज़, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। जब आप चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जो चीज़ आपका वीक होता है वो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाती हैं। जी हाँ, ये मेरा सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हो, सभी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। जैसे मान लो हम हिंदी की बात करें, हिंदी आप मॉक टेस्ट दीजिए, अलग दीजिए। ये नहीं कि मिक्स उसी में टेक्निकल भी हो, हिंदी भी हो, जीएस भी हो, कंप्यूटर भी हो, ऐसा नहीं। आप हिंदी का अलग दीजिए, कंप्यूटर का टेस्ट अलग दीजिए, जीएस का अलग दीजिए, टेक्निकल का अलग दीजिए। ऐसे आपको करना है ना। पर्सनल हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट आपको अभी देना है, मिक्स टेस्ट नहीं देना है। इसके बाद देखो किस सब्जेक्ट में हमारे कितने नंबर कम आ रहे हैं, कितने आने चाहिए, रियली सिलेक्शन के लिए कितने आने चाहिए या कितना कम स्कोर अभी जा रहा है। अभी आप कम से कम 20 से 20 दिन, हाँ 20 दिन तो यही दीजिए, 20 दिन से ज़्यादा मत टाइम वेस्ट करिएगा। इसके बाद दोस्तों मिक्स आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। मिक्स उसमें सभी होंगे जितने आपके पेपर आते हैं। 120 क्वेश्चन आते हैं तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन रहेंगे। सारा मिक्स तब दीजिएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, सब मिलाकर जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे, प्लीज़ मेरा हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट। मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे अपने कट ऑफ को लेकर शेयर किए कि सर कितनी कट ऑफ जाएगी। प्रिय स्टूडेंट, मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं अभी से कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर लोग बता रहे हैं, स्टूडेंट मैं नहीं बता सकता हूँ। पहली बात तो कट ऑफ दो बिंदु के ऊपर निर्भर करती है। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एक तो पेपर आ कैसा रहा, मॉडरेट पेपर आ रहा है कि बहुत कठिन स्तर का पेपर आ रहा है। दोस्तों अभी पेपर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, कट ऑफ कैसे हम आपको बता दें, या जिन्होंने आपको बताया स्टूडेंट वो ठीक है, हो सकता है उनका अनुमान सही लगे, लेकिन स्टूडेंट मैं अभी आपको कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ, रियली नहीं बता सकता हूँ स्टूडेंट, है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी कट ऑफ जाएगी, मैक्सिमम जाएगी, परसेंटेज में बता सकता हूँ स्टूडेंट, याद रखना 70%, याद रखना 70% आपकी कट ऑफ जाएगी। लेकिन ये कहो हर एक कैटेगरी वाइज हम बता दें तो मेरे बस की बात नहीं स्टूडेंट अभी। तो 70% आप मान के चलिएगा स्टूडेंट, किसी भी वैकेंसी का जो अगर कट ऑफ आता है तो उसका 70% ही मान के चलिए। 70% से कम अगर नंबर है स्टूडेंट तो याद रखना सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होता है। लोगों को कहने दो, कुछ भी कहें लोग। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि वही सर जो पिछली बार का कट ऑफ था, प्रीवियस ईयर मैंने कट ऑफ लिखा है यहाँ कि जो है बहुत कम गया था। अरे दोस्त, पिछली बार कट ऑफ कम गया था तो ध्यान से सुन लो। उस समय
फॉर्म भी कम पड़े थे, उस समय फॉर्म भी कम पड़े थे स्टूडेंट। आप किसके चक्कर में हो जो भूल रहे हो? वहाँ महिलाओं की मेरिट बहुत कम गई थी, फॉर्म भी बहुत कम पड़े थे, है ना। इस बार फॉर्म कितने पड़े ये देखिए। पहले की टेक्नोलॉजी में आज की टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। 2018 में और आज 24, कितना डिफरेंस है स्टूडेंट, पहले ध्यान से सुनो। तो पहले ITI के छात्र इतने जागरूक नहीं थे, आज हर एक घर परिवार का बच्चा घर पे टेक्नोलॉजी इतनी तेज है कि स्टूडेंट कोर्स खरीद के शिक्षण संस्थान में मोबाइल से हर एक बच्चा जागरूक है। मेरिट जाएगी, लेकिन इतनी भी नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 80 नंबर लाने अनिवार्य है, जनरल में 80% लाने अनिवार्य है। दोस्तों मुंह से बोल देना आसान है ना, 80% जिस दिन ला दोगे ना उस दिन टॉप रैंक में रहोगे। 80% इतना आसान नहीं आ जाएगा, 80% बहुत होता है स्टूडेंट। आप निकाल के तो देखो कितना नंबर लाना होगा, 120 क्वेश्चन का 80%, हालत ख़राब हो जाएगी जैसे लोग बोल देते हैं। तो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो उस समय जो ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट, वहाँ जनरल की अनरिजर्व की जो मेल की थी ना वो 58.90 था, यानी 58.90। वहीं EBC मेल की बात करें तो वहाँ 52.8 था, मेल की बात कर रहे हैं। वही BC मेल की बात करें तो 56.23 गई थी। वही SC की बात करें तो 48.8 गए थे। वहीं ST की बात करें स्टूडेंट तो 52.07 गई थी मेल की। अब बात करेंगे कैटेगरी वाइज फीमेल की। वहीं अनरिजर्व में जो फीमेल की गई थी 33.43 गई थी, 33.43 गई थी। वहीं EBC जो फीमेल हैं उनके 8.88 यानी 8.88 गए थे। वहीं हम कहें जो BC फीमेल हैं इनके 26.99 गए थे। वहीं हम बात करें SC फीमेल की तो 8.69 गए थे। वहीं ST फीमेल की बात करें तो 15.56 गए थे। क्या स्टूडेंट इतनी मेरिट इस बार जाएगी? क्या इतनी मेरिट इतनी बार जाएगी? जो हमारी विदुषी बहनें यदि तैयारी कर रही होंगी, जो एक आस उम्मीद लगाकर बैठी होंगी कि हो सकता है EBC फीमेल में इस बार फिर इतना जाए, तो दोस्तों इतना नहीं जाने वाला है। इस बार मेरिट आपको देखने को मिलेगी, ठीक ठाक मिलेगी, लेकिन हाँ फीमेल की मेरिट इतनी भी नहीं देखने को मिलेगी कि 50 चली जाए, 60 चली जाए, नहीं। स्टूडेंट याद रखना इससे ज़्यादा जाएगी। जैसे 33 है तो मान लो स्टूडेंट 40 मान लो यहाँ, जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ भी स्टूडेंट मान लो कि लगभग कहीं ना कहीं, हम ऐसे तो नहीं बता सकते अभी पेपर कैसा होगा, मॉडरेट होता है तो हम बता सकते हैं, लेकिन याद रखना इतने नंबर तो नहीं रहने वाले इस बार, इतने नंबर नहीं रहने वाले हैं। वही हम अगर बात करें स्टूडेंट सिलेक्शन के पर्पज़ से तो याद रखना आप हर एक स्टूडेंट जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ स्टूडेंट, 70% हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट लाना चाहें अगर, अपने दिलो दिमाग में ये बना लो 70% लाना ही लाना है भाई। कोई कैटेगरी हो, कोई कैटेगरी हो, XYZ कोई कैटेगरी हो, आपको 70% लाना है। जिस दिन आप ये सोच लिए ना अरे यार सिलेक्शन मैं रियल बता दूं अपने आप हो जाएगा, सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि होगा कि नहीं होगा, है ना। तो प्लीज स्टूडेंट आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं भी कट ऑफ नहीं बता सकता हूं, ये प्रीवियस कट ऑफ थी, लेकिन इतना नहीं जाएगी। जो ये आज अनरिजर्व देख रहे हो ना मेल की 58, कहीं ना कहीं ये 70 रहेगी इस बार, ये 70 रहेगी स्टूडेंट। बात समझ में आ गई? तो अब आप तैयारी आप करिएगा अपने हिसाब से, मेहनत अथक करिएगा। कटाप उटाप पे अभी ध्यान मत दो, अपना समय वेस्ट करते हो सिर्फ यूट्यूब पे कटाप देख ले, ये देख ले। हाँ एग्जाम डेट देखो, पढ़ाई से संबंधित लेक्चर देखो, है ना, कोई सूचना हो अन्य देखो, लेकिन कटाप उटाप अभी कोई नहीं बता सकता, जो आप परेशान हो और समय बर्बाद करते हो। अब दोस्तों लास्ट घड़ी में बता रहा हूँ, हिंदी मैं पर्यायवाची भी कराने वाला हूँ, परेशान मत होना। हम आपको नोट्स जो है PDF के माध्यम से दे देंगे, वही पढ़ के जाना है, जल्द मैं कर रहा हूँ। संज्ञा टॉपिक हो सकता है आज पढ़ जाए आपका, जो प्रैक्टिस के रूप में हर एक चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस कराएंगे, परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट, है ना। और बचा है विशेषण टॉपिक भी हम क्लियर कर देंगे, वो ऑनलाइन वीडियो आप तक पहुँचा देंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है।
तो पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरा ये सब रट डलाओ, बर्तनी वगैरह। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना हो स्टूडेंट, बर्तनी वगैरह मैं रियल बता दूं, नए पैटर्न पर आधारित प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, इतनी बर्तनी मैंने लिखाया है जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं, जाके देखिएगा आज प्लेलिस्ट में जो है पड़ी है, सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो परेशान बिल्कुल मत होता ना दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, है ना। इस समय अब कम सोइए, कम सोने कम खाने से कोई नहीं मरा, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा खाने ज़्यादा सोने से कितने निपट गए। तो स्टूडेंट आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस समय आप जितना समय दे सकते हो अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वही एलपी में परेशान हैं, तो भैया मैं ये भी बता दिया हूँ, एलपी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, यदि आपका नॉन टेक्निकल मजबूत है तो आप एलपी में लगो, यदि नॉन टेक्निकल नहीं मजबूत है तो स्टूडेंट आप बिहार पीसीएल में लग जाओ, लेकिन एक हाथ से दो तरबूज कभी नहीं उठेगा, है ना। तो आप तैयारी करिए विधिवत। दोस्तों इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।